हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। और आप सभी को सबसे पहले बिहार टॉप क्लासेस पर स्वागत है। आज हम कोई क्लास लेकर नहीं आए हैं। एक तरह का आप समझिए कि आपको एक नॉलेजेबल वीडियो है जो आपको जानकारी, है ना, ये चीजें जानकारी होने की आवश्यकता है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमने अभी कम्युनिटी पोस्ट करवाए थे लगभग 1 घंटा पहले, शायद आज ही करवाए थे ना। तो उसमें से हमने शाम तक देखे तो सभी लोग ने कहा हाँ सर आप 10th के बाद क्या लें, इस पर एक वीडियो लेकर आइए। तो हम इस पर एक सेशन लेकर आए हैं जो आपको जरूरी भी है ना, कि कैसे आप जो है ना कि 10th के बाद आप क्या ले, साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले, आपके लिए क्या बढ़िया होगा और क्या बढ़िया नहीं है। ये चीजें आपको डिपेंड करता है ना कि आपको इंटरेस्ट क्या चीजों में है ना, और आपका फील्ड क्या है। ये चीजें डिसाइड करता है ये तीनों स्ट्रीम में, यानी कि साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, है ना। ये नहीं कि आप आर्ट्स ले लेते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आर्ट्स के लिए सबसे बड़ी, है ना, नौकरी का हम कह सकते हैं भंडार है। सबसे ज्यादा अगर नौकरी मिलती है तो ये आर्ट्स वाले को ही मिलती है ना। ये ऐसा नहीं है कि साइंस में नौकरी नहीं है, कॉमर्स में नौकरी है, सभी चीजों में नौकरी है, ऐसा बात नहीं है ना। लेकिन देखा जाए ना, अभी हम बात करेंगे कि किसमें कौन कौन सी नौकरी मिलती है, कॉमर्स में क्या नौकरी मिलती है, आर्ट्स में क्या नौकरी मिलती है ना, और साइंस में भी क्या हमें जॉब मिल सकती है। यानी कि चीजें बात करेंगे अभी एक एक करके हम, ठीक है ना। यानी कि हमें इंजीनियर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना, ऑनर्स यानी खुद का मालिक बनना है ना, सीईओ, किसी कंपनी का जो सीईओ होता है ना, वो चीजें कैसे बनना है, आईएएस ऑफिसर है ना, कैसे बनना है, कौन सा स्ट्रीम हम चुनेंगे, कौन सा, है ना, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, क्या हम इनमें से लेंगे जो इन पदों पर हम अपने, है ना, अपने आप को देखना चाहते हैं, ठीक है ना, देखना चाहते हैं। हम कह सकते हैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन, है ना, ऑल स्टूडेंट्स को, है ना, योर एग्जाम हैज बीन कंप्लीटेड, यानी कि तुम आप सभी का एग्जाम जो है ना समाप्त हो चुका है, आपका रिजल्ट भी आ चुका है ना। तो जरूरी भी है ऐसा ऐसा वीडियो आना चाहिए, है ना। कहा गया कि व्हाट नेक्स्ट, यानी क्या करेंगे आप। कोई कंपनी खोलना है, जॉब करना है, डिग्री लेना है, फोटोकॉपी यानी फोटोग्राफर बनना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, आईएएस बनना है, यानी कि नॉलेज लेना है, क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्या है आपका। एक सपना होता है ना किसी को, जो देखिए सबसे पहले होता है कि आपका इंटरेस्ट और फील्ड क्या है, यानी कि आप कौन सा फील्ड में जाना चाहते हैं। सबका फील्ड होता है, उसके अनुसार आप ये चीजों को चुन पाते हैं। जो तीनों चीज देख रहे हैं ना, ये आपका, इसके अनुसार आपका फील्ड क्या है और क्या चीजों में इंटरेस्ट है। ऐसा बात नहीं है कि जो साइंस पढ़ लिया वो आईएएस नहीं बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है ना, बन सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो चीजें अभी हम एक एक बात करेंगे तीनों पर कि क्या आप लेंगे और कौन कौन सी जॉब उसमें आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो अभी हम वीडियो को पॉज करते हैं, है ना, और उसके बाद हम बताते हैं कि आपको आर्ट्स में कौन कौन सी जॉब है, कॉमर्स में कौन कौन सी जॉब है, और साइंस में कौन कौन सी जॉब है ना आपको मिल सकती है, ठीक है। चलिए हम बता रहे हैं आपको। चलिए, अब हमने सारा एनालिसिस निकाल लिया है और किसमें कौन सा स्ट्रीम लेने पर कौन सा हमें जॉब मिलेगी, ये सारे डिटेल्स को हमने बोर्ड पर ऐड कर दिया है। अब हम उसको बारीकी बारीकी से समझेंगे, है ना, कि साइंस लेने पर कौन सा जॉब मिलेगा, कॉमर्स लेने में कौन कौन सी जॉब मिलेगी, आर्ट्स लेने पर कौन कौन सी जॉब मिलेगी, है ना। हम कहते हैं कि सबके लिए, है ना। देखो हमने पहले ही कहा था कि, है ना, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट क्या है ना। सबसे पहले आपको चीजें ये याद रखना है कि हमें इंटरेस्ट क्या चीज है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है ना। तो इंटरेस्ट के अनुसार आपका फील्ड भी चूज हो जाएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं साइंस में नौकरी, ठीक। साइंस में नौकरी, पहला आपको सिविल इंजीनियर, अगर साइंस लेते हैं तो सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, है ना। दूसरा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। तीसरा है कि है ना, मैकेनिकल
मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। चौथा है कि कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग बन सकते हैं इसमें से, यानी कि आप साइंस लेते हैं तब। और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसमें से बन सकते हैं, और इसमें से डॉक्टर भी बन सकते हैं, और इस यहाँ से साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक भी आप साइंस करके बन सकते हैं जी। ये था कुछ चीजें जो साइंस में निकल कर आता है कि इतना इतना जॉब आपको मिल सकती है। किसमें? तो साइंस में। अब समझते हैं कॉमर्स में, है ना। कॉमर्स में नौकरी, अगर हम कॉमर्स लेते हैं यानी कि आफ्टर टेंथ में, आफ्टर टेंथ के बाद यानी कि हम टेंथ के बाद अगर हम कॉमर्स लेना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है? पहला मिलेगी चार्टेड अकाउंटेंट, है ना, जिसको हम CA कहते हैं। दूसरा है मार्केटिंग मैनेजर यानी कि MM करके इसको हम शॉर्ट में बनाया है, ठीक। तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर इसको कहा जाता है ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर यानी कि IB। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर यानी कि इसको HRM कहा गया है। पांचवा है कि चार्टेड फाइनेंशियल, है ना, एनालिसिस्ट, इसको हम CFA कहा गया है। पांचवा, छठा हो जाएगा ना सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यानी कि CPA। उसके बाद है ना कॉस्ट अकाउंटेंट यानी कि CA। इतना चीजें हमें यानी कि कॉमर्स करते हैं तो हमें जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा। हमने यही फिर से बात हम बता रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट किस में है और कौन सा फील्ड में जाना है। अगर ये चीज आपने तय कर लिया है तो आपको दुनिया कुछ भी बोले, आपको जो मन करेगा आप वही लीजिए। ऐसा किसी के दबाव में अगर हमें साइंस में इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं या दूसरे के दिखावा पर हमने चल गया है, ठीक है ना, कि वो साइंस लिया तो हम भी साइंस ले ले, चलो ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। आपका इंटरेस्ट चीज में आप वही लीजिए। ऐसा नहीं कि सब चीज खराब है, सब ठीक है। उसके बाद आता है ना कि आर्ट्स, आर्ट्स में नौकरी, ठीक है ना, नौकरी का भंडार है जी। हम कह सकते हैं नौकरी का भंडार है कौन सा? आर्ट्स। जानते हैं पहले के जमाने में क्या होता था ना कि जो आर्ट्स वाला था ना तो वो अपना मुंह छुपाता था। क्यों? पूछता था ना कि आपने कौन सा स्ट्रीम लिया है, तो वो अगला बोल रहा था कि मैंने साइंस लिया है, इसका है ना मुंह छुप जाता था, ठीक है। तो अब वैसा नहीं है, आर्ट्स वाला को अब सर उठाकर चलना चाहिए, ठीक। देखिए तो नौकरी इसमें से आप IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, IFS बन सकते हैं, CRPF, इंडियन आर्मी, पुलिस, वकील, शिक्षक, प्रोफेसर, होटल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, काफी याद इसमें और भी चीजें भी आती है ना, जो आर्ट्स में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आर्ट्स आप लेते हैं तो नौकरी का भरमार यहाँ पर है, आप यहाँ से लुत्फ उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें था कि आप साइंस करते हैं, कॉमर्स करते हैं तो कौन कौन सा नौकरी मिल सकती है, हमने सारे डिटेल्स में बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो अपने जो जो दोस्त होगा जो टेंथ पास किया है ना, टेंथ पास किया है, उसको वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उसको भी जानकारी मिले, है ना। और अपने अकॉर्डिंग वो, है ना, अपने अपने फील्ड को वो चूज कर सके, ठीक है ना। हाँ, जरूरी होता है क्योंकि अगर जानकारी नहीं रहता है फिर हम साइंस ले लेते हैं, बाद में पछताते कि काश अगर हम पहले आर्ट्स लिए होते तो आज हम भी इस पद पे होते, है ना। तो इसीलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्त भी जानेगा, है ना, अपने भाई बंधु जितना भी है ना, बहन भी है, उसको भी आप शेयर जरूर कीजिए, ठीक, ताकि वो चीजें के जान सके और अपने इंटरेस्ट और फील्ड में जा सके, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा जी, आपसे रिक्वेस्ट है। एक कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारा सा कि सर जी मजा आ गया जानकारी देकर, ठीक है। चलिए एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, चलिए, तो वीडियो अच्छा लगेगा एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से कौन कौन सी चीजें था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे हम, है ना, कम्युनिटी पोस्ट में लगा देंगे कौन सा वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।